हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएससी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है और उसके आगे के टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयनों के संघटक कण कौन कौन से होते हैं, परिक्षेपण, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव विलयन में कोलाइड के छोटे छोटे कण के किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। किसी भी प्रकाश के किरण को फैला देते हैं और कोलाइडिक कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया जो है वो टिंडल प्रभाव कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है और उसमें से अगर हम प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर के कई भागों में विभाजित हो जाती है और फैल जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। जैसे हम अपने सामान्य जीवन में देखते हैं कि अगर हम रात को कोहरा पड़ा हुआ है ठंडी में, तो अगर हम वहां पर लाइट अगर जाती है तो देखिए फैल जाती है, मतलब ज्यादा दूर तक ना जा करके फैलती जाती है। तो यहाँ से हमको ये मिल जाता है कि ये टिंडल प्रभाव है। और आपका जो जैसे दूध, फेस क्रीम आदि जो है टिंडल प्रभाव के उदाहरण है। घटकों का पृथक्करण, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। वैसे तो मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की सामान्य विधियां, बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम जो है विलयनों के जो कण होते हैं या संघटक कण होते हैं उनको अलग किया जा सकता है। और सामान्य रूप से हम देखते हैं कि विसमांगी विलयनों के जो है संघटक कणों को हम क्रमशः जो है बिन करके या फिर छान करके हम इस प्रकार से अलग कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे विसमांगी मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको जो है इन दोनों विधियों से या सामान्य जो हमारी विधियां हैं मैनुअल सिस्टम से जो है इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो उनको अलग करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं जिनमें से हम कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि में हम विलयन को जो है धीरे धीरे गर्म करके वाष्पित कर देते हैं, तो विलयन में उपस्थित कुछ कण जो है शेष रह जाते हैं। इस प्रकार से जो है दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे नमक को जो है, नमक पानी से जब अलग किया जाता है समुद्र के पानी से, तो उसको नमक पानी को फैला दिया जाता है तो पानी जो है वाष्पित हो जाता है और नमक का जो पार्ट होता है वो नीचे जम जाता है। तो इस प्रकार से हमको नमक प्राप्त हो जाता है। और दूसरा इसका उदाहरण है कि जो है जल से काले स्याही को अलग करना। जल से काले स्याही को अलग करने के लिए आप जब गर्म करेंगे तो वो पानी जो है वाष्पित हो जाएगा और स्याही नीचे आपको अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है आपका अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि अपकेंद्रण विधि में जो है एक प्रकार का ये यांत्रिक कार्य होता है जिसमें जो है मिक्सी टाइप का, मिक्सर जैसे होता है आपका गोल गोल घूमता है, वैसे जो है एक मिक्सर टाइप का ऑपरेटस होता है। इसमें अलग अलग ऑपरेटस यूज किए जाते हैं। तो सामान्य रूप से वो जो ऑपरेटस होता है उसी में जब भर दिया जाता है और उसको रोटेट करवाया जाता है तो जो भारी जो है पदार्थ का संघटक कण होता है वो नीचे बैठ जाता है और हल्का जो होता है वो ऊपर रह जाता है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, रक्त एवं यूरिन, रक्त एवं यूरिन की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है।
रक्त और यूरिन में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे डिब्बा टाइप का होता है, उसी में जो है जब ब्लड रख दिया जाता है और घुमाया जाता है तो ब्लड के भारी कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और जो है हल्का जो कण होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। और इसका दूसरा उदाहरण है आपका डेयरी में दूध से मक्खन निकालना। दूध से मक्खन निकालना। और तीसरा आपका है कि वॉशिंग मशीन में से कपड़े धोने। वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े धोते हैं तो जो भारी अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और हल्का जो होता है वो ऊपर चला आता है। तो इस प्रकार से जो है हम अपकेंद्रण की विधि द्वारा जो है संगठक कणों को अलग कर सकते हैं। ये हमारी पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि, इसमें जो है दो अलग अलग न मिलने वाले द्रवों को अलग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो जो है अलग अलग परत आपस में जो है विलयन में ही ऊपर नीचे हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं, क्लॉटिंग कर लेते हैं। तो जल से तेल को अलग करना, और दूसरा है आपका धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करना। लोहे को अलग करना, तो धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करना और तेल और पानी के अघुलनशील मिश्रण को जो है अलग करना, ये पृथक्करण विधि में आता है। अगली विधि है हमारी ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि में ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ तथा ऊर्ध्वपातित होने वाली अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इस विधि में ऊर्ध्वपातन की इस विधि में ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ में से ऊर्ध्वपातित होने वाली अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जैसे हमारा हो गया कपूर को जो है लोहे के बुरादे से पृथक किया जाता है। इस विधि से क्या हो जाता है, कपूर को लोहे के बुरादे से पृथक किया जाता है। लोहे के बुरादे से पृथक किया जाता है। पृथक किया जाता है। और दूसरा है हमारा अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड से नमक को अलग किया जाता है। नमक को अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। ये नमक अमोनियम क्लोराइड से नमक को अलग करना और कपूर को लोहे के बुरादे से अलग करना किस विधि में आता है, ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। अगली विधि है हमारी क्रोमैटोग्राफी। इस विधि में उन विलेय पदार्थों को अलग किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इस विधि में उस प्रकार के विलायकों को यूज किया जाएगा, विलेय पदार्थों को जो है पृथक करने के लिए यूज किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में उपस्थित होते हैं। पृथक करने की यह विधि क्या कहलाती है, हमारी क्रोमैटोग्राफी
विधि कहलाती है। इस विधि में जो है डाई से रंगों को अलग करने में और पेंट से पिगमेंट को अलग करने में किया जाता है। पेंट से पिगमेंट को अलग करने में किया जाता है, तो इस प्रकार से ये विधियां हैं। कुछ और विधियां हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद।